नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और हृदय को छू लेने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ, जो केवल कहानी नहीं है बल्कि जीवन का सच्चा ज्ञान है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म क्या है, सबसे बड़ा दान कौन सा है और करुणा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। इस कहानी को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जो इस कथा को पूरा सुनता है वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह जीवन का सार समझता है, और जो इसे अधूरा छोड़ देता है उसका ज्ञान भी अधूरा रह जाता है। तो शांत मन से बैठिए, हृदय को खोलिए और इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, आपके हृदय में करुणा जगा सकती है और आपको सच्चे दान का अर्थ समझा सकती है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। ऊंचे ऊंचे द्वार थे, सुव्यवस्थित बाजार था, हरे भरे उपवन और सुखी प्रजा थी। सब कुछ था वहाँ पर। उस राज्य का राजा न्यायप्रिय और दयालु माना जाता था। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, पर राजा के हृदय में एक प्रश्न था जो उसे भीतर से बेचैन करता रहता। रात के सन्नाटे में जब महल के दीवारों पर दीपक धीमे धीमे झिलमिलाते रहते, राजा आकाश की ओर देखता और सोचता, यदि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पुण्य एक ही हो तो वह कौन सा है। उसने अनेक यज्ञ किए, अनेक बार दान दिए, स्वर्ण बांटा, वस्त्र भी वितरित किए, फिर भी मन का संशय समाप्त नहीं हुआ। एक दिन उसने दरबार बुलाया। विद्वान, पंडित, साधु, व्यापारी सभी उपस्थित हुए। किसी ने कहा स्वर्ण दान सर्वोच्च है, तो किसी ने कहा भूमि दान महान होती है, किसी ने कहा ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ होता है। राजा ने सबकी बातें सुनी, पर मन की प्यास नहीं बुझी। उस रात वह महल से बाहर निकला और अकेले आकाश को देखने लगा। तभी एक कबूतर आकर महल की जाली पर बैठ गया। वह साधारण पक्षी नहीं था, उसकी आंखों में अजीब सी शांति और गहराई थी। राजा ने सहज भाव से पूछा, छोटे जीव, क्या तुम बता सकते हो संसार का सबसे बड़ा दान क्या है? कबूतर ने मानो उसकी भाषा समझ ली हो। वह धीरे से उड़कर राजा के सामने आ बैठा और स्पष्ट स्वर में बोला, राजन, उत्तर शब्दों से नहीं अनुभव से मिलता है। यदि जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलिए। राजा स्तब्ध रह गया, पर भीतर की जिज्ञासा ने भय को पीछे छोड़ दिया। प्रभात होते ही राजा साधारण वस्त्र पहनकर कबूतर के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गहराई थी, पर साथ ही अद्भुत शांति भी थी। पत्तों से छनकर आती धूप भूमि पर स्वर्ण सी बिछ रही थी। चलते चलते राजा ने देखा, एक लकड़हारा थक कर बैठा है, पेट पर हाथ रखे हुए। एक वृद्धा सूखे पत्ते चुन रही है और एक बालक नदी किनारे खाली कटोरा लिए बैठा है। राजा का हृदय भर आया। उसने अपने साथ लाया भोजन और सब में बांट दिया। कबूतर शांत भाव से सब देखता रहा। कुछ दूर आगे एक आश्रम दिखाई दिया, वृक्षों से घिरा हुआ, शांत और दिव्य एकदम। कबूतर वहीं जा बैठा। आश्रम के मध्य एक तेजस्वी महात्मा ध्यान में लीन थे। राजा ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं संसार के सबसे बड़े दान की खोज में हूँ। महात्मा ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। उन्होंने कबूतर की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, राजन,
यह पक्षी तुम्हें सही स्थान पर लाया है। उत्तर एक कथा में छिपा है, सुनो ध्यान से। बहुत समय पहले एक प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। नदी अब पतली रेखा बनकर रह गई थी और खेतों में हरियाली का नामो निशान भी नहीं बचा था। लोग अपनी झोपड़ियों के बाहर बैठकर आकाश को देखते और जैसे बादलों से नहीं, दया से वर्षा की प्रार्थना करते रहते। धरती फटी हुई थी, हवाएं भी सूखी हो गई थी और जीवन जैसे थम गया हो। उसी प्रदेश में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें एक वृद्ध माता, उनका पुत्र और पुत्रवधू रहते थे। कई दिनों से उनके घर का चूल्हा नहीं जला था। भूख अब केवल पेट की पीड़ा नहीं रही थी, वह शरीर की कमजोरी और आंखों की निस्तेजता बन चुकी थी। फिर भी वे एक दूसरे को धैर्य बांधते रहते। एक दिन पुत्र को बड़ी कठिनाई से थोड़े से अनाज के दाने मिले। वह उन्हें अपने वस्त्र के कोने में बांधकर घर लाया तो तीनों की आंखों में आशा की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। पुत्रवधू ने दानों को साफ किया, वृद्ध माता ने सूखी लकड़ियां जुटाई और बहुत दिनों बाद उनके घर के चूल्हे से धुआं उठने लगा। वह धुआं जैसे जीवन का संकेत था। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी थाली में सादा भोजन परोसा गया। तीनों शांत होकर बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में संतोष था कि आज जीवन थोड़ा और आगे बढ़ेगा। तभी द्वार पर धीमी सी दस्तक हुई। पुत्र ने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी यात्री खड़ा था। वह अत्यंत दुर्बल था, चेहरा धूल से ढका हुआ, आंखों में करुण विनती थी। उसकी आवाज कांप रही थी। वह बोला कि कई दिनों से उसे भोजन नहीं मिला। यदि कुछ मिल जाए तो उसके प्राण बच सकते हैं। घर में जैसे मौन सा छा गया। पुत्र ने माँ की ओर देखा, माँ ने बहू की ओर। भूख उनके भीतर जैसे चित्कार कर रही थी, पर उस अजनबी की स्थिति उनसे भी अधिक दयनीय थी। कुछ क्षण बाद वृद्ध माता ने धीमे स्वर में कहा कि हमारी भूख बड़ी है, पर उसकी आवश्यकता उससे भी बड़ी है। पुत्र ने अपनी थाली उठाकर यात्री के सामने रख दी। पुत्रवधू ने भी बिना कुछ कहे अपनी थाली आगे कर दी। अंत में वृद्ध माता ने भी अपना भाग उसे दे दिया। यात्री ने कांपते हाथों से भोजन ग्रहण किया। प्रत्येक कोर के साथ उसका चेहरा स्थिर होने लगा। उसकी सांसों की गति सामान्य होने लगी। भोजन समाप्त होने पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथों से कहा कि आज उसे भोजन नहीं, जीवन मिला है। वह शांत भाव से चला गया। उस रात परिवार भूखा सोया। शरीर में पीड़ा थी, पर हृदय में एक अद्भुत शांति थी। उन्हें लगा जैसे भीतर कोई प्रकाश जल उठा हो। अगली सुबह एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। उन्होंने परिवार को देखा और कहा कि जहाँ करुणा निवास करती है, वहाँ अभाव अधिक दिनों तक नहीं ठहरता है। उन्होंने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। समय धीरे धीरे बदलने लगा। आकाश में बादल गिरने लगे। वर्षा हुई। सूखी धरती ने नमी को ग्रहण किया और कुछ ही समय में खेतों में हरियाली लौट आई थी। लोगों के जीवन में आशा फिर से जाग उठी। वर्षों बीत गए। वहीं परिवार धीरे धीरे समृद्ध हो गया, पर उन्होंने उस दिन की स्मृति कभी नहीं भुलाई। उनके घर के बाहर प्रतिदिन अन्न का पात्र रखा जाने लगा। कोई भी भूखा उनके द्वार से लौटता नहीं था। उनके घर से कोई भूखा लौटना नहीं चाहता। समय बीतता गया, पर उस घर की परंपरा नहीं बदली थी।
आंगन में प्रतिदिन एक दीप जलता, उसके पास अन्न से भरा पात्र रखा जाता और द्वार खुला रहता, मानो करुणा स्वयं पहरा दे रही हो। एक वर्ष फिर कठिन समय आया। पड़ोसी प्रदेशों में वर्षा कम हुई, यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। एक दिन सांझ ढलते ढलते एक बालक अपनी वृद्ध दादी का हाथ थामे उनके द्वार पर पहुंचा। दोनों अत्यंत थके हुए थे। बालक की आंखों में भय था। दादी की चाल डगमगा रही थी। घर के स्वामी ने उन्हें भीतर बैठाया। पुत्र वधू ने जल दिया। वृद्ध माता ने अपने हाथों से भोजन परोसा। बालक ने पहला कोर लेते ही जैसे जीवन पा लिया हो। वृद्ध की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। भोजन के बाद वे जाने लगे तो परिवार ने उन्हें रोक लिया और रात भर विश्राम कराया। रात के अंतिम प्रहर में आंगन का दीप अचानक प्रखर हो उठा। वही तेजस्वी पुरुष जो कभी यात्री बनकर आया था फिर प्रकट हुआ। उसके साथ वे ही बालक और वृद्धा खड़े थे, पर अब उनके मुखमंडल पर अद्भुत आभा थी। तेजस्वी पुरुष ने कहा कि यह संसार बार बार मनुष्य की करुणा को परखता है। जिसने भूख में भी बांटना सीखा, उसने जीवन का रहस्य जान लिया। उसने परिवार को आशीष दिया कि उनके घर का अन्न कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यह अन्न केवल दानों से नहीं, दया से उपजता है। धीरे धीरे उस घर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग वहां भोजन पाने नहीं, सेवा सीखने आने लगे थे। कुछ ने अपने घरों के बाहर भी अन्न पात्र रखने शुरू किए। गांव-गांव में यह परंपरा बन गई कि कोई भूखा नहीं सोएगा। समय के साथ वह प्रदेश समृद्ध हुआ, पर लोग भूलते नहीं थे कि समृद्धि का बीज करुणा में छिपा होता है। उस परिवार के आंगन का दीप पीढ़ियों तक जलता रहा। आने जाने वाले लोग उसे देखकर प्रणाम करते और अपने घरों में भी एक दीप जलाने का संकल्प लेते। वृद्ध माता एक दिन शांत भाव से बोली कि सच्चा धन वह है जो बांटने से बढ़े। पुत्र ने उस वचन को जीवन का नियम बना लिया। पुत्र वधू ने बच्चों को सिखाया कि भोजन से पहले किसी और की भूख का स्मरण करो, और तब लोगों ने समझा कि अन्नदान केवल दान नहीं, जीवन का उत्सव है जो किसी के प्राणों को सहारा दे। वही सबसे बड़ा दान होता है। जहाँ करुणा का दीप जलता है, वहाँ अभाव का अंधेरा टिक नहीं सकता है। महात्मा ने अपनी कथा समाप्त की तो आश्रम में कुछ क्षणों तक गहरा मौन छाया रहा। वायु भी जैसे स्थिर हो गई थी। राजा की आंखें झुकी हुई थी और हृदय भीतर से द्रवित हो उठा था। उसे लगा जैसे वह केवल एक कहानी नहीं सुन रहा था, बल्कि जीवन का सत्य उसके सामने प्रकट हो गया है। महात्मा ने शांत स्वर में कहा कि राजन, यह कथा केवल उस परिवार की नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर छिपी करुणा की कथा है। स्वर्ण और वैभव मनुष्य को महान नहीं बनाते। महान वह बनता है जो किसी के प्राणों का सहारा बनते हैं। भूखे को अन्न देना केवल दान नहीं होता, बल्कि जीवन की रक्षा है। यही कारण है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान कहा गया है। राजा ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। उसने कबूतर की ओर देखा जो आश्रम के वृक्ष पर शांत बैठा था। अब राजा समझ चुका था कि यह पक्षी उसे यहाँ केवल मार्ग दिखाने नहीं, बल्कि सत्य तक पहुँचाने लाया था। राजा ने हाथ जोड़कर
महात्मा से कहा कि आज तक उसने बहुत दान दिए, पर आज पहली बार उसने दान का अर्थ समझा है। आज से उसके राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि जब शासक का हृदय करुणा से भरता है, तब प्रजा का जीवन स्वतः ही बदल जाता है। दान का आरंभ राजमहल से नहीं, बल्कि हृदय से होता है। राजा ने वही संकल्प लिया कि वह अपने राज्य में अन्न क्षेत्र स्थापित करेगा, जहाँ हर व्यक्ति बिना भय और बिना लज्जा के भोजन प्राप्त कर सकेगा। उसने प्रण किया कि उसके राजकोष का प्रथम अधिकार भूख मिटाने के लिए होगा। वापसी के समय राजा के कदम पहले से अधिक स्थिर थे। जंगल का मार्ग वही था, पर दृष्टि बदल चुकी थी। जहाँ पहले वह केवल वृक्ष देखता था, अब उसे जीवन दिखाई देता था। जहाँ पहले वह दान को कर्तव्य समझता था, अब वह उसे करुणा का उत्सव समझ रहा था। महल पहुँचते ही उसने सभा बुलाई। उसने प्रजा के सामने घोषणा की कि राज्य में अनेक स्थानों पर अन्न सेवा प्रारंभ की जाएगी। कोई भी मनुष्य, चाहे वह यात्री हो या निर्धन, भूखा नहीं सोएगा। धीरे धीरे राज्य में परिवर्तन आने लगा। मंदिरों के बाहर अन्न पात्र रखे जाने लगे। नगरों में सेवा केंद्र बने और लोगों के हृदय में भी दया जाग उठी। दान अब प्रदर्शन नहीं, जीवन का स्वभाव बन गया। समय बीतता गया, पर उस दिन की स्मृति राजा के हृदय में दीपक की तरह जलती रही। वह जब भी भोजन करता, पहले एक अंश अन्न सेवा के लिए अलग रखता। उसे याद रहता कि सच्चा दान वही है जो किसी के प्राणों को सहारा दे। और इस प्रकार उस कथा का अंतिम निष्कर्ष स्पष्ट हुआ। सबसे बड़ा दान वही है जो जीवन बचाए। करुणा से दिया गया अन्न ही सर्वोच्च पुण्य है। ज्ञानी कबूतर शांत आकाश में उड़ गया, मानो अपना कार्य पूर्ण करा चुका हो। महात्मा ध्यान में लीन हो गए और राजा ने उस दिन से दान को नियम नहीं, अपना धर्म बना लिया। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, रोटी बांटने से घर खाली नहीं होता, बल्कि दिल बड़ा होता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में कच्ची गलियां थी। सुबह सुबह गौओं की घंटियों की आवाज गूंजती थी और हर घर से चूल्हे का धुआं उठता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे रोज शाम को बुजुर्ग बैठकर बातें किया करते थे। इसी गांव में रहती थी गीता, जो कि एक सीधी सादी, संस्कारी और दयालु बहू थी। उसका पति रामू मेहनती किसान था, लेकिन जमीन कम थी। घर की हालत ठीक ठाक थी, अमीरी नहीं थी। घर में सास थी जमुना देवी, थोड़ी कड़क स्वभाव की थी। उनका मानना था, घर पहले संभालो फिर दुनिया संभालना। गीता का मन अलग था। वह सोचती थी, जो थोड़ा है उसे बांटने से ही तो भगवान खुश होते हैं। एक दिन दोपहर का समय था। चूल्हे पर बस इतना आटा था कि शाम को 3 लोगों की रोटी बन सके। इतने में दरवाजे पर आवाज आई, भिक्षाम देही माता। गीता बाहर आई। सामने एक साधु महाराज खड़े थे। चेहरा तेजस्वी और आंखों में शांति थी। महाराज बोले, बेटी, सुबह से कुछ नहीं खाया, जो भी हो थोड़ा अन्न दे दो। गीता के मन में हलचल मच गई। सोचा, अगर दे दूं तो शाम को क्या होगा, और अगर ना दूं
तो ये भूखे कैसे जाएंगे। उसने अंदर जाकर भगवान की तस्वीर देखी और मन ही मन कहा, हे ठाकुर जी, जो होगा देखा जाएगा। उसने 2 रोटियां बनाई, थोड़ा सा बचा सब्जी रखा और प्रेम से थाली महाराज को दे दी। इतने में सास आ गई। उन्होंने देखा आटा कम हो गया है। अरे भाऊ, ये क्या किया तूने? घर में खाने को नहीं है और तूने बाहर वालों को दे दिया। गीता धीरे से बोली, माँ जी, भूखे को खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। सास बोली, धर्म तब होता है जब घर भरा हो, पहले अपने घर को तो देख। दोनों में बहस हो गई। पड़ोस की औरतें भी खुसुर फुसुर करने लगी थी। गीता चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में विश्वास था। शाम होने लगी। घर में बस थोड़ा सा दलिया बचा था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव का एक किसान खड़ा था। रामू भैया है, कुछ महीने पहले बीज के लिए आपसे गेहूं लिया था। आज फसल बिकी है तो सोचा पहले आपका कर्ज चुका दूं। वह एक पूरी बोरी गेहूं रख गया। सास स्तब्ध रह गई थी। उन्हें सुबह की बात याद आ गई। उन्होंने गीता को बुलाया और सिर पर हाथ रखा और कहा, बहू, आज समझ आया, अन्नदान कभी खाली नहीं जाता। दूसरे दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई। पीपल के पेड़ के नीचे चर्चा हुई। गीता ने घर का आखिरी आटा दे दिया था और शाम को भगवान ने बोरी भरकर भेज दिया। गांव के बुजुर्ग बोले, दान धन से नहीं, दिल से होता है। उस शाम गीता ने सास से पूछा, माँ जी, सबसे बड़ा दान कौन सा है? सास बोली, अन्नदान, क्योंकि भूख सबसे बड़ी तकलीफ है। दूसरा विद्या दान, क्योंकि ज्ञान जीवन बदल देता है। तीसरा क्षमा दान, क्योंकि माफ करना सबसे बड़ा कठिन है। चौथा है सहानुभूति और समय देना, क्योंकि दुख में साथ सबसे बड़ा सहारा है। फिर सास ने कहा, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा दान है दया। अगर दया नहीं तो दान सिर्फ दिखावा है। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। फसल खराब हो गई थी। अब वही गीता थी जो अपने घर का अन्न छुपाने के बजाय थोड़ा थोड़ा बांटने लगी थी। धीरे धीरे दूसरे लोग भी प्रेरित हुए। गांव में एक अन्न भंडार बना। जिसके घर में ज्यादा होता वह रख देता, जिसके घर में कम होता वह वहां से ले लेता। अब गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था। 1 साल बाद गांव में एक बड़ा संत आए। उन्होंने सभा में कहा, सबसे बड़ा दान वह है जो बिना डर, बिना दिखावे और बिना बदले की आशा के दिया जाए। गीता और उसकी सास एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। घर छोटा हो सकता है, दिल छोटा नहीं होना चाहिए। अन्न का दान सबसे पवित्र है और सबसे बड़ा दान अन्न का होता है, लेकिन उसमें दया भाव जरूर होना चाहिए। जिस दिन इंसान शिकायत छोड़कर बांटना सीख जाता है, उसी दिन उसकी किस्मत भी बदलना शुरू कर देती है। अब जब इस कथा का सार आपके हृदय तक पहुंचा है, तो आइए इसके संदेश को अपने जीवन का नियम बनाएं। हमें क्या करना चाहिए? हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अन्न केवल आहार नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। हमें अपनी थाली से पहले किसी और की भूख को याद करना चाहिए। हमें दान प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि करुणा से करना चाहिए।
हमें अपने बच्चों को बांटना सिखाना चाहिए ताकि मानवता पीढ़ियों तक जीवित रहे। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें भोजन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें किसी भूखे को अपने द्वार से खाली हाथ कभी नहीं लौटाना चाहिए। हमें दान को अहंकार या दिखावे का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। हमें दूसरों के दुख से आंखें नहीं मोड़नी चाहिए, क्योंकि करुणा ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। याद रखिए, यहाँ अन्न का सम्मान होता है, वहाँ समृद्धि स्वयं आती है, और जहाँ करुणा का दीप जलता है वहाँ अंधकार कभी नहीं टिक पाता है, और जहाँ बांटने की भावना होती है वहीं सच्चा सुख जन्म लेता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए। ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए सनातन दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में प्रेम से लिखें राधे राधे। आपका एक शब्द भी इस संदेश को आगे बढ़ाने की शक्ति बन सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।